अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा शफ़ीर जी, जितने भी एफएससी के स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं जी, आप लोगों के एग्ज़ाम्स जी बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। स्ट्रेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा है और मुझे बेतहाशा इनबॉक्स में इंस्टा पे और हर जगह पे मैसेज भी आ रहे हैं कि हमें ये बताएं कि हम इस अपने लास्ट 1 मंथ या जो जितना भी हमारा टाइम रह गया, इसको किस तरह हम जो है वो इस्तेमाल करें कि हमारा दाखिला भी जो है वो अच्छे मेडिकल कॉलेज में और हमारे मार्क्स भी 95-96% आए। तो जी ये वीडियो आप लोगों ने बड़े गौर से देखनी है। याद रखिएगा जी, आपके सारे साल की जो मेहनत है, जो सारा साल आप लोग पढ़ते हैं, जो अपने टेस्ट देते हैं, वो एक तरफ होती है और आखिरी महीने डेढ़ को आप लोग किस तरह से यूटिलाइज करते हैं वो चीज़ एक तरफ होती है। तो आज आपको मैंने जो लास्ट आपका 1 महीना है उसके हवाले से गाइडेंस देनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने लास्ट टाइम में करनी है वो है जी पास्ट पेपर्स। आपको पता होना चाहिए जी कि माजी में जो आपके पर्टिकुलर बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें कौन कौन से फेवरेट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से फेवरेट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से मज़ामीन आ चुके हैं, कौन कौन से एसेस आ चुके हैं, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस पे फेवरेट हैं, उनके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। कौन कौन से एमसीक्यूज आ चुके हैं, कौन से एमसीक्यूज पास पेपर में ऐसे हैं जो एक्सरसाइज में से थे, कौन से ऐसे हैं जो एक्सरसाइज से बाहर थे। ये वो चीज़ें होती हैं जो पास पेपर आपको आपके एग्जामिनर का माइंड सेट बताते हैं। तो जो बच्चा ये पास पेपर्स करके जाता है और जो बच्चा पास पेपर्स के बगैर जाता है, उन दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। नंबर 1 तो आपने पास पेपर्स को देखना है। नंबर 2 इज़ रिवीजन, रिवीजन एंड जस्ट रिवीजन। जिस शख्स की एक दफ़ा रिवीजन है जी, हो सकता है कि उसको 2-4 चीज़ें किताब में से पेपर के दौरान स्ट्रेस में भूल जाएं, लेकिन जिसने 10 से 15 दफ़ा अपना सिलेबस अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया हुआ है, उसको बहुत ही मुश्किल चांस है कि उसको कोई चीज़ भूले। तो जिसकी रिवीजन ज़्यादा होगी उसका चांस ज़्यादा होगा एक्सेल करने का, जिसकी रिवीजन कम होगी जी उसका चांस कम होगा। उसकी वजह यह है जी कि एग्ज़ाम वाले दिन स्ट्रेस भी बहुत होती है। बोर्ड में ज़ाहिर है पेपर होते हैं, सारे बच्चे होते हैं, बेताशा हर एक नोट्स पकड़े होते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस टेंशन की वजह से आपका दिमाग ज़रा थोड़ा-सा वैसे ही कम परफ़ॉर्म करता है। तो अगर आपकी तैयारी भी ज़रा पूरी-पूरी हो, रिवीजन आपने ना की हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हो, तैयारी आपकी कम हो, तो आप परफ़ॉर्म अच्छा करेंगे। ज़ाहिर है नॉर्मली आप घर में रिलैक्स माहौल में बैठे होते हैं, तो हो सकता है आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएँ, लेकिन पेपर वाले दिन जब तक आपकी परफ़ेक्ट किस्म की रिवीजन नहीं होगी, आपको सब कुछ टिप्स पे याद नहीं होगा। मतलब मुझे याद है कि मैंने जब बोर्ड टॉप किया था तो मुझे अपने एग्जाम के दौरान ऐसे सफ़े घूमते मेरी किताबों के नज़र आते थे कि इस सफ़े पे इस जगह पे ये चीज़ लिखी है, इस सफ़े पे इस चीज़ पे ये डायग्राम बनी हुई है। इस हद तक पूरी किताब मेरे ज़हन के अंदर जो है वो मुझे वो आ गई थी। तो वो सारा कुछ किसी चीज़ की वजह से पॉसिबल था कि मेरा दिमाग आप लोगों से बहुत कोई अच्छा नहीं है, मेरा तो बल्कि रट्टा भी बहुत कमज़ोर है। दैट वाज़ जस्ट रिवीजन जो आप लोगों ने मैक्सिमम करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी टेस्ट सेशन। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा अकेडमीज़ में ऑनलाइन जितना भी जहाँ जहाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के टेस्ट सेशन होंगे, वो लाजमी करें। टेस्ट सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टेस्ट करने के लिए कि आप लोग कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों से उर्दू में जो मजमून है वो 10-12 सफ़े का ना लिखा जा रहा हो सकता है कि आपसे बायो का जो पेपर है वो पूरे टाइम में ना पूरा किया जा रहा हो। ये वो चीज़ें होती हैं जो टेस्ट सेशन में आपको बताती हैं कि आप लोग किस जगह पे लैग कर रहे हैं। तो टेस्ट अगर आपका नहीं होगा, किताबों के रट्टे ही लगाते रहेंगे, तो जब आप पेपर में बैठेंगे तो कोई ना कोई ब्लंडर आप लोग मार देंगे। लेकिन अगर आप लोगों की तैयारी पहले से है, टेस्ट सेशन के अंदर आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली पेपर वाले दिन फिर ब्लंडर कोई आप ऐसा मार दें, इस चीज़ के चांसेस बहुत कम होंगे। तो टेस्ट सेशंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जी प्रेजेंटेशन। याद रखिएगा मेरी बात, बायो का जो चैप्टर नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल सेल वाला जो है, वो सब लोगों ने वैसे ही सेल वाला पढ़ना है। बायो का जो चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स का है, वो सब लोगों ने पूरे पाकिस्तान में एक ही बोर्ड है, वही सब कुछ सारे लोगों ने वैसे ही पढ़ना है। वही कैटलिस्ट है, वही कोफैक्टर है, वही सेल है, वही सारी डायग्राम्स है, हर चीज़ है। फ़र्क सिर्फ टॉप करने वाले बच्चे में ये होता है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है। यानी कि सवाल आता है जी व्हाट आर एंजाइम्स। एक इसका तरीका ये है कि मैं एक पैराग्राफ लिख दूं और जान छुड़ाऊं, चूंकि तैयारी तो मैंने भी वहीं से की है। दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले उसकी डेफिनेशन लिखूं, मैं फिर उसकी एग्जांपल लिखूं, मैं फिर उसके बाद उसकी डायग्राम बनाऊं। मतलब मैं इस तरह से अपने पेपर को प्रेजेंट करूं कि एग्जामिनर को मज़ा आए पढ़ते हुए, और जब एग्जामिनर को मज़ा आएगा वो आपको मार्क्स लाजमी देगा। सो याद रखिएगा जी, सिलेबस यही है, किताब यही है। एक बच्चे ने उसको इस तरह से लिख दिया ए फॉर्मेट में, एक ने उसको बी फॉर्मेट में लिख दिया, तो याद रखिएगा हो सकता है कि ए वाले को मार्क्स कम मिले, बी वाले को मार्क्स ज़्यादा मिले, बिकॉज प्रेजेंटेशन डज मैटर। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट।
اس وقت آپ لوگوں کو جو ہے وہ سب لوگوں کو آتا سب کچھ ہوگا، لیکن مخصوص ٹائم میں جو 2.5-3 گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے اس میں کون شخص بہتر پریزنٹیشن کے ساتھ میکسیمم اپنے صفحے بھر کے آ جاتا ہے وہ بندہ کامیاب ہوگا جی۔ جو شخص بے شک اس کو آتا سب کچھ ہو، اگر آدھا پیپر وہ 3 گھنٹے میں کرتا ہے اور باقی آدھا اس کا رہ جاتا ہے، بے شک اس کو سب کچھ آتا ہو، تو وہ obvious سی بات ہے کہ وہ فیل ہوگا۔ پھر وہ کسی جگہ پہ یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ جی مجھے آتا تھا لیکن مجھے ٹائم کی وجہ سے جو ہے وہ میرے سے پیپر نہیں ہو سکا۔ تو اپروکسیمیٹ اور جو آپ کا فکس ٹائم ہے اس میں آپ لوگوں نے کیسے بہتر پرفارم کرنا ہے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہ جی آخری مہینے کی ٹپس ہیں جی، یہ آپ میرے سے لکھوا لیں، اللہ کا حکم اگر ہوگا، اللہ کا فضل آپ پہ ہوگا، یہ آپ ٹپس فالو کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی پوزیشن کہیں پہ نہیں جاتی۔ یہی ٹپس میں نے فالو کی ہیں، یہ جتنے بھی کے اندر ٹاپرز آتے ہیں جی سب یہی فالو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حمزہ شفیر۔